उत्तर दक्षिण के ध्रुवों निकट जब विकट हिमयुग आया था, तब मानव ने भूमध्य निकट डेरा अपना ये जमाया था। सुंदर अफ्रीका के उन वन में जल सूर्य के पालन पोषण से मानव तब सुख से रहता था, ऋणी सदा प्रकृति का रहता था। सरल निश्चल सुत देव का मानव था प्रतीक विवेक का, पर सत्कर्म की झोली विवेक की भला कभी अकेली आई है। झोली में भर दुष्कर्म भाव संग विघ्नों को भी लाई है। फिर धीरे धीरे समय बिता, एक मानव अपना छोड़ पिता, ध्रुव दिशा पुनः प्रस्थान करे, नव सभ्यता का निर्माण करे। आरंभ था औरक इंदुस से, हाँ चीन में भी तब मानव थे। फिर समय भव्य विषधारी हुआ, दुष्कर्मों का पलड़ा भारी हुआ। अब थमे न तू किसी सत्य ढाल से, मूरख करे युद्ध तू आदिकाल से। रण कर कर पापी खूब हंसा, पश्चिम में अब एक रोम बसा। आरंभ हुआ फिर अजब सफर, जल तट भी अब ना रोके डगर। जब भी मानव घर छोड़ गया है, अनंत हृदय वह तोड़ गया। अब समय दुखों का आया था, पूर्वजों को ही बंदी बनाया था। इस समय की अद्भुत महिमा ने हर क्षण नवगाथा गाई है। इस नाट्य में जलवायु ने भी भूमिका अपनी क्या निभाई है। कोई श्वेत वर्ण, कोई श्याम वर्ण, कोई सुंदर, कोई असुंदर नर। खुद को माने सब नव्य दीप तू, खा गया सकल एक महाद्वीप तू। तभी करे जो इतिहास लिखन, कहे रवि न हो इस राजपतन। अब धन्य है भाग विधाता का, स्वतंत्र श्वास के दाता का, जिसमें हमने अब जन्म लिया, मानवता ही का भजन किया। अब क्या पूरब क्या पश्चिम है, ध्रुव अभी भी उत्तर दक्षिण है। ना जाने कब इस काल चक्र में हिमभांति अग्नियुग आएगा। पग पग तब ग्रीष्म पलायन कर, डेरा नर ध्रुव में बसाएगा। जान शून्य को भी तू न समझे है, अंत क्या है क्या प्रारंभ है। हे मानव अब तो मान ले, है अंत वही जो आरंभ है। प्रारंभ की परिभाषा क्या, आज जान ले मेरे भारत से। सब सक्षम किंतु भटके नर, आते हैं यही मेरे भारत में। इस योग भोग व शुद्ध शुद्ध में, भौतिक आध्यात्म के द्वंद्व युद्ध में, जब जब भोगी हुंकारा है, तब तब योगी भी जागा है। अब चित्त लगा सुन गाथा मेरी, कहती तुझे है क्या धरती तेरी। चल सखा युगों का ध्यान करे, इस चक्र का अद्भुत ज्ञान करे। आरंभ करूं मैं उस युग से, जब ब्रह्म ज्ञानी हर प्राणी था, योगी हर मानव रहता था तब, निरर्थ शब्द जब ग्लानि था। फिर चेतना में पतन हुआ, त्रेता का तब आगमन हुआ। मानव उस युग का भी उत्तम था, प्रभु राम सा पुरुषोत्तम था। संग रावण ने भी प्रवेश किया, तब भी साधक का वेश लिया। युग कली या त्रेता कोई भी हो, हर काल अधर्मी कोई भी हो, हर युग में अटल जो रहता है, युग धर्म जिसे तू कहता है, वह धर्म ही तेरा रक्षक है, हर काल अधर्म ही तक्षक है। आगामी युग बड़ी विपदा का, विकसित अधर्म की संपदा का। इस द्वापर जिसके समापन पे युग पुरुष ने गीता ज्ञान दिया। धन्य वे साधु कलयुग के, प्रभु वचन पे जो वेदांत दिया। पर दुर्भाग्य की निद्रा भंग हुई, न जान नियति किस रंग हुई। प्रहार प्रथम न पराया था, अपनों ने ही स्वांग रचाया था। वर्णों को जाति का नाम दिया, बेड़ी में वेद को बांध दिया। अब राज करे बस वही पुरुष, जिसका ना वंश अभागा है। सोए विवेक मगज शैया पे, अब वंशवाद जो जागा है। कोई न जाने जातिवाद ने कितने अश्रु बहाए हैं, खंडित कर स्वयं की सभ्यता को परदेश प्रहारक बुलाए हैं। कोई लूट गया इस दिव्य धरा को, तो कोई यहाँ पे बसने आया था। सदियों तक फिर ना थमा पतन यह विकराल समय जो लाया था। मानव के मानव शोषण की कहे ये भूमि गाथा है, देने को बस जब प्राण बचे तो युग भगत सुभाष का आता है। हे वीर तुम्हारे त्यागों को कर व्यर्थ नहीं न भुलाएंगे, आने वाली हर नस्ल को हम यह काव्य अवश्य सुनाएंगे। सदियों से पहुंची हानि का, अनंत नैनों के पानी का, अब न कोई भी उत्तरदायी है। इन भक्तों ने प्रभु की भांति विषधारा कंठ फसाई है। अब इतिहास का ना कोई भार सहे, सरल आज भी अपना सार कहे। ऐ मेरे वतन के नवयुवकों, संग मेरे तुम यह प्रण कर लो, कभी न छोड़ें इस धरती को, सब पुण्य यहीं करके मर लो। अल्लाह में अब तू राम देख, वेदों में समस्त कुरान देख, नवयुग अग्नि में हाथ सेक, अब मुझ में बस इंसान देख। इस धरती के सब धर्म ग्रंथ एक ही तो पाठ पढ़ाते हैं, एक दिन माया के सूक्ष्म कण महामाया में मिल जाते हैं। जो खुद के पापों का नाश करे, वही असल धर्म का रक्षक है। जो अपने ही बंधु पे वार करे, वह नर नहीं है, वह भक्षक है। पर कहाँ रे अंधनर मूर्ख तू अब,
बंधु में बंधु को पाएगा, जब तक मानवता मृत होगी मनराज अधर्म चलाएगा। इस काल को अब बदलाव दे, अपने मन को ठहराव दे, अब जान अस्तित्व के कारण को, इस जीव शरीर के धारण को। तब जाने तू ब्रह्मांड को, जब तू जाने सह इंसान को रब। तब निम्न क्या है क्या उत्तम है, हर मानव युग पुरुषोत्तम है। यह वचन मेरे अति गहरे हैं, देते यही धर्म को पहरे हैं। सनातन का यू दमन न कर, सिद्ध पुरुषार्थ का भजन तू कर। इस युग की है विपदा कम नहीं, व्यर्थ घृणा में तेरी दम नहीं। मुस्लिम स्वदेशी मेरा भाई है, सरकार बहुत सी आई है। नफरत की अब इस ज्वाला को हम उर शीतल का जल देंगे। हिंद सिंधु सिंधु तटवासी अब इस निर्बलता को बल देंगे। देह प्रभु कभी अब धार न करना, इस युग में अब अवतार न करना। जब जब तूने अवतार लिया, मूरख ने तुझे आकार दिया। जा पूछ तू मूरख उससे अब, जिसने ईश्वर को देखा है। वर्णन लिख थक जाएगा वो, पृष्ठ समय की सीमित रेखा है। मूरत के जो ना उपासक हैं, मूरख वह भी अति घातक हैं। बिन भक्त को काफिर नाम दे जो, वह भी अज्ञान स्नातक हैं। मैं मानूं बस उस शक्ति को जो मेरी भक्ति चलाती है। मैं मानूं बस उस भक्ति को जो जग उत्थान कराती है। रिपु नहीं कोई है और तेरा, रजो तमस ही तेरे शत्रु हैं। सतचितपन अहम का त्याग तू कर, ये अहम नहीं यह अश्रु हैं। अब स्मरण कर अपनी ग्रंथों का, अनंत संतों के मंत्रों का। इस जीवन रूपी माला में जो माया रूपी मोती हैं, सत है तो बस वह दिव्य सूत, माला का भार जो ढोते हैं। मांगे हर उत्तर यदि इंद्रियों से, तो क्या खाक विवेक को पाएंगे। नवचेतन मन इस सूत को अब अदृश्य से दृश्य बनाएंगे। ये माया के मोती नहीं, परिचय है तेरी माला का। जब सूत बने इसका परिचय, तभी अस्तित्व है अंतः ज्वाला का। चल पड़ मानव इस धारा में, नाविक यह तेरी माया है। यदि साध सके तू इस नाविक को, तो संपूर्ण गगन तेरी छाया है। रण करना है तो उससे कर, वध करना है तो उसका कर। जो तेरे सत का वैरी है, जिसकी हुंकार न गहरी है। वह वैरी ज्ञान अभाव है, दुख देना जिसका स्वभाव है। आ थाम ले हाथ विधाता का, निष्काम कर्म योग दाता का। जिसका सदन अब मुझ में है, जिसका निवास अब तुझ में है। यदि ना माने इस शक्ति को, तो न निम्न तेरी श्रेणी है। वह है सागर असीम करुणा का, वह निस्वार्थ शाश्वत प्रेमी है। अब देख तू महिमा अद्य काल की, बढ़ते चेतन द्वापर कमाल की। द्वापर का तू ही करता है, अणुज्ञान प्रमाणित करता है। प्रकाश प्रकृति दोहरी है, इस युग की पहेली गहरी है। जब जानेगा तू इस रहस्य को, तब नव मार्ग तेरा सुलझेगा। यदि व्यर्थ रहे फल चिंतन कर, तो सदा ही दुख में उलझेगा। उन्नत त्रेता रे तुझको तब पुनः पुरुषोत्तम बनाएगा। अखंड ज्ञान ज्योति होगी, हर गुण प्रस्थान कराएगा। ऊर्जा विनिमय निपुण होगा, तब लुप्त भला क्या गुण होगा। तब सतज्ञानी वापस आएंगे, कण कण को दिव्य बनाएंगे। देव और दैत्य दोनों ही रण कर कर वैकुंठ धाम गए। आश्चर्य है अंत में दोनों ही एक ही गंतव्य स्थान गए। दिव्य अमृतत्व की भिक्षा, परम समाधि की इच्छा। विधिजान अमृतत्व प्राप्ति की, दोनों ही अत्यंत चकित हुए। दानव और देव फिर प्रभु समीप विनती करने उस युक्ति गए। कैसे करें समाज मंथन, बिना किसी भी नींव रहे। बन नींव अवतरित हुए प्रभु, कूर्म प्रमाण प्रतीक बने। भव्य मंथन का प्रारंभ हुआ, प्रथम आत्मज्ञान आरंभ हुआ। अमृत से पहले विष पिघला, समस्त अधर्म का रस निकला। अमृत प्राप्ति अब हो ना हो, पहले भयानक विष से बचो। भूल शत्रुता अब दोनों ही, बस शिव का नाम अखंड भजो। क्रूर समाज का विष पीने योगी महेश अवतरित हुए। विषधारा पी तब नीलकंठ, सदा शिव भोले अमर बने। जय जय कर प्रभु सम्मान हुआ, पुनः मंथन प्रस्थान हुआ। शुद्ध चेतना धारण करने की अब घड़ी ये मंगल आई थी। उपलब्धि अब इस मंथन की, अमृत कलश संग लाई थी। सत्कर्मों को भर अमृत दूं, दैत्यों को कैसे बचाऊंगा। दुष्कर्मों को अमर करके, अपने से न दूर ले जाऊंगा। भला ग्रंथ काव्य व लोभ लाभ, प्रभु से बेहतर कोई जाने हैं। दे रस असत मोहनी दानव को, यह मूरख तो काम दीवाने हैं। अब अमर रहे हर देव वंश, मानव है तू ही देव अंश। हर क्षण प्रयास कर देव तू बन, यह दैत्य करे बस फल क्रंदन। संग मेरे अब तू कर ये वचन, अब लाए क्षण में सत परिवर्तन। सतयुग पुराण की यह घटना, यदि तुझे अधिक ना भाई है, तो सुन द्वापर की यह घटना।
और अनंत प्रेरणा जगाई है। वीर महारथी भीष्म द्रोण संग 100 अंधकुल के प्रतीक खड़े, वहीं उसी पार तले हनु ध्वजा के प्रभु रथ सवार हैं पार्थ खड़े। किए धार शस्त्र जब परिजन देखे, कल कल नयन तब नीर बहे। मुक्ति दे कान्हा सुदर्शन सेतु, छोड़ गांडीव ये पार्थ कहे। अब काल था काल के थमने का, सतवचन सुन रण यह करने का। महाकाव्य का यह दिव्य खंड तो यूं कहे, निष्काम कर्म रे पार्थ तू कर, पर जानू अवश्य मैं कर्म उन चरित के, परिणाम जिनके मिला गीता का फल। बस एक बार रे पढ़ इस दिव्य ज्ञान को, अपनी सहज किसी भाषा में, रखताक में फिर इस पुस्तक को तू, बैठ व्यर्थ न अर्थ की आशा में। पल अग्र स्वयं ही हर घटना इस काव्य का स्मरण कराएगी, हो हर अनुभव एक नव रचना, सत स्वधर्म प्राप्ति ही लाएगी। अनुभव अनुपम दे प्राण वायु हर, क्षणभंगुर जो ये बसेरा है। लिए ध्वज स्वधर्म जब खड़ा हो हर नर, तब क्या तेरा क्या मेरा है। अब मानवता ही यथेष्ट नहीं, सतजीवन यापन करने को, करता निस्वार्थ जब ग्रह का नर, तब संपूर्ण अमल उपदेश ये हो, तब संपूर्ण अमल उपदेश ये हो। धन्यवाद।